साल 2013। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, एक शांत शहर, जहां इसी वक्त एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो आगे चलकर अपराध में बदलने वाली थी। देवेंद्र नगर में चेतन शाह का हार्डवेयर कारोबार था। करोड़ों का टर्नओवर, समाज में पहचान और बाहर से देखने पर एक बिल्कुल सुलझी हुई जिंदगी। घर के भीतर चेतन एक जिम्मेदार पति और पिता था। पत्नी, छोटी बेटी और एक ऐसी जिंदगी जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। उसी रात अकेलेपन में चेतन मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, तभी फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन आया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। स्क्रीन पर दिखा नाम प्रीति तिवारी। गोरा बदन, बड़ी आंखें, आत्मविश्वास से भरी तस्वीरें, एक ऐसा आकर्षण जो किसी को भी पल भर में उलझा दे। बातचीत साधारण थी, नाम, काम, हालचाल, लेकिन हर मैसेज के साथ एक अपनापन बढ़ रहा था जिसे चेतन खतरा नहीं, सुकून समझ रहा था। अब बातें निजी होने लगी, तारीफें, देर रात जवाब और वो एहसास कि कोई उसे खास समझ रहा है, जिसे चेतन लंबे समय से तरस रहा था और लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट चाहता था। पहली वीडियो कॉल में प्रीति का चेहरा सामने आया, मुस्कान, आत्मविश्वास और नजरें। इसी पल से चेतन के लिए यह रिश्ता खतरनाक मोड़ पर आ गया। कुछ दिनों बाद प्रीति ने मिलने की बात कही। जगह थी बिलासपुर। यहीं चेतन पहली बार झिझका, लेकिन अंदर ही अंदर फैसला हो चुका था। अगली सुबह चेतन रायपुर से बिलासपुर के लिए निकला। यह सफर सिर्फ शहर बदलने का नहीं था, बल्कि एक खामोश गलती की शुरुआत भी। बिलासपुर पहुंचकर चेतन एक होटल में ठहरा। भीड़ के बीच गुमनाम रहना आसान था और यही गुमनामी आगे चलकर सबसे बड़ी कमजोरी बनी। शाम होते ही बिलासपुर के इस होटल में एक कमरा बंद हुआ। इसी दरवाजे के भीतर चेतन की जिंदगी ने एक खामोश लेकिन खतरनाक मोड़ लिया। मुलाकातें बढ़ती गईं, होटल, तोहफे, जेवरात और खर्च। बिना शोर मचाए चेतन का पैसा धीरे धीरे इस रिश्ते की कीमत चुकाने लगा। रायपुर में एक फ्लैट और एक कार दे दी गई। अब यह रिश्ता खर्च नहीं रहा, बल्कि एक स्थायी सौदे में बदल चुका था। यहीं से कहानी ने अंधेरा मोड़ लिया। रिकॉर्डिंग चुपचाप होने लगी और रिश्ते की सबसे खतरनाक पूंजी अब कैमरे में कैद हो रही थी। कुछ ही समय में संदेशों का लहजा बदल गया। अब बात प्यार की नहीं थी, इशारे साफ थे और दबाव चुपचाप बढ़ने लगा था। अब मांगे सामने आने लगी, कभी ट्रांसफर, कभी नकद। डर के बदले पैसा दिया जाने लगा और चेतन धीरे धीरे फंसता चला गया। मांगें बढ़ती चली गईं, जेवर, कारें, यहां तक कि घर भी। डर ने चेतन से उसकी संपत्ति छीनी और रास्ता बंद होता चला गया। कुछ ही सालों में चेतन का कारोबार लड़खड़ा गया। कर्ज, बिल और खाली खाते। अब उसके पास खोने को सिर्फ इज्जत बची थी। जब सब कुछ खत्म होने लगा, चेतन ने पहली बार पुलिस का रुख करने का सोचा। यही फैसला इस कहानी की दिशा बदलने वाला था। एसपी कार्यालय में शिकायत की तैयारी हुई। दस्तावेज, ट्रांजैक्शन और सबूत। अब कहानी अफवाह नहीं, औपचारिक जांच बनने जा रही थी। पुलिस ने जाल बिछाया। नकली नोटों से भरा सूटकेस तैयार हुआ और पैसे लेने की जगह तय कर दी गई। अब अगला कदम निर्णायक था। तय जगह पर खामोशी थी। सूटकेस तैयार था, पुलिस नजरें गड़ाए बैठी थी। अब सिर्फ सामने वाले के आने का इंतजार बचा था। सूटकेस हाथ में आते ही पुलिस हरकत में आई। पल भर में घेरा डाला गया और यहीं इस ब्लैकमेलिंग की कहानी रंगे हाथों खत्म हो गई। गिरफ्तारी के बाद मोबाइल, लैपटॉप और दस्तावेज जब्त हुए। जांच आगे बढ़ी और यह साफ हो गया कि मामला यहीं खत्म नहीं होने वाला था। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, ये चेतावनी थी। लालच, डर और चुप्पी मिलकर कैसे किसी को अपराध का शिकार बना देते हैं। यह कहानी सार्वजनिक रिकॉर्ड्स पर आधारित है। ऐसी और जांची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या हमें ईमेल करें।